जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग एक्सेल लाइफ लिमिटेड को शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है या आप नया इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करना चाहते हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, नया इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझिए, एक्सेल लाइफ लिमिटेड जो कंपनी है आपको केमिकल, एग्रीकल्चर और कंज्यूमर गुड्स जैसे प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करते हुए नजर आती है। यानी कि कामकाज देखें तो फ्यूचर में इस कंपनी के काम की डिमांड हमेशा रहेगी। तो वर्क के बेसिस पे तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आपका बनता है, लेकिन क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा नुकसान ना हो, फायदा हो। इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना होगा दो तीन चीज़। यहाँ पे मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर है तो एक ये इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी पेनी स्टॉक के हिसाब से ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे समझ में आएगा कि एक लंबा तेजी देखने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और अभी 2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए के बीच में अब ये कुछ दिनों तक यानी कि इस रेंज में कुछ दिनों तक समय बिता गया और समय बिता कर फिर ऊपर निकलेगा। यानी कि टेक्निकल डाटा जब देखते हैं तो यहाँ पर वो समझ में आता है कि मजबूती बनी हुई है। आपको करना क्या है, कुछ लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि आप इसमें करना चाहते हैं तो आपको ये 3 रुपए के ऊपर जब निकले तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितना भी पैसा लगाना, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 100 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 50 रुपए यहाँ पे लगा सकते हैं इस लेवल पे, और 50 रुपए फिर जब 4 रुपए के ऊपर निकलेगा प्राइस तब यहाँ पे लगा दीजिएगा। यानी कि जितना पैसा लगाना है 2 बार में इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये टेक्निकल हो गया। अब थोड़ा सा क्वार्टर्स के नंबर की बात करते हैं, फंडामेंटल में ये आता है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्वार्टर्स के नंबर पहले ये समझना कि ये जो नंबर होते हैं ये दर्शाते हैं कि फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये हर 3-3 माह पे आते रहते हैं। क्वार्टर के नंबर हर 3-3 माह पे निकलते हैं। तो यहाँ पे समझिए, अभी दिसंबर क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 का नंबर आया था, इसमें कंपनी का सेल्स डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि ओवरऑल देखेंगे तो लगभग बराबर ही नंबर बना हुआ है इस साल में। 3 क्वार्टर, तीनों क्वार्टर में सेल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि जो एकदम मेन बिजनेस से कमाया तो यहाँ पे देखेंगे तो नंबर में डिक्लाइन देखने को मिला है बहुत अच्छा खासा पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो इस वजह से यहाँ पे देखेंगे सेल्स में भी कमी आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ। तो कंपनी के जो एकदम ठोस नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट जहां Q2 में 69 लाख के आसपास था, Q1 में 24 लाख के आसपास था, Q3 में कम हो गया, सिर्फ और सिर्फ 12 लाख के आसपास रह गया है। यानी कि कह सकते हैं फंडामेंटली ये इस क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि जब आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल मजबूती होता है ना कि कम होता है। तो अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और जो लेवल दिए उस लेवल में बाई कीजिएगा। बाकी इन्वेस्टर्स देखेंगे तो कंपनी में लगातार जो कंपनी के प्रोमोटर्स इनकी हिस्सेदारी देखेंगे 2022 से तो कम ही हुआ है, प्रोमोटर्स इसमें बढ़े नहीं है। हालांकि इसी बीच जो आम पब्लिक होती है इनकी हिस्सेदारी आपको बढ़ती हुई नजर आई है। तो पब्लिक को तो पेनी स्टॉक पसंद होता है तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। ओवरऑल बात यह है कि अगर एविक्सी लाइफ लिमिटेड को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं तभी बेहतर है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर मन में कोई अन्य सवाल है कमेंट जरूर पूछिएगा, इंस्टाग्राम पर भी जो मुझसे बात कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।